कि आप भी कर सकते हैं। कोई तंत्र वंत्र में नहीं है, ये सात्विक पूजा है। नवरत्न में मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम, इसको कहते हैं नवरत्न। ये 9 रत्न हैं, ये बड़े प्रभावकारी हैं, व्यक्ति के विकारों को दूर कर देते हैं। मानसिकता का जो उतार चढ़ाव है, दिमाग सेट नहीं है, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम, इसे महापुराण में वर्णन है। ये इस पन्ने में लिखी हैं ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुक्ता, प्रमाल, गोमेध, वज्राणी, नवरत्नकम, ये चीज़ें असली बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। जानकार लोग हैं वो ठगे नहीं जाते और उनको वो प्राप्त हो जाती हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जो मोती के शिवलिंग यदि अपने हाथ में आ गए हैं तो वो शांति प्रदानित कर देंगे, मन के उच्चाटन को समाप्त कर देंगे। ये इनका एकदम इतना बड़ा प्रभाव है। मोती के शिवलिंग मिलते हैं। माणिक्य एक स्टोन है, पत्थर है, इसके भी शिवलिंग बड़े प्रभावशाली हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को दुश्मन के द्वारा भी यश मिलता है, यश मिलता है, मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत यश मिलता है। माणिक्य के शंकर जी पूजे जाएं। संस्कार टीवी पर बहुत लोग जन जुड़े हुए हैं, दुनिया के 250 देशों में कार्यक्रम देखा जा रहा है। संस्कार टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। तत्पश्चात वैदुर्य, ये भी एक स्टोन है। वैदुर्य, यदि किसी ज्योतिषी ने यह कह दिया है कि जन्म पत्री में उम्र कम है, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, यदि कहीं वैदुर्य नाम का स्टोन मिल जावे और उसके शंकर जी मिल जावे तो लंबी आयु प्रदानित कर देते हैं। वैदुर्य के शंकर जी इतने बड़े प्रभावशाली हैं। एक स्टोन आता है जिसका नाम है गोमेद, इनके ऊपर अभिषेक करने से वाणी सिद्ध हो जाती है, मुंह से जो कह दिया जाता है वो पूरा हो जाता है। शंकर तो अनंत देव है और सब देव हैं, ये महादेव है, इनके लोग इनकी कृपा के बिना नहीं बन सकते। ऐसा देवता, ऐसे शंकर जी हैं जिसको राक्षस, असुर, किन्नर, सुर सब पूजते हैं। और देवताओं की पूजा कहाँ सब करते हैं, लेकिन महादेव को सब पूजते, ऐसा देव। व्यासपीठ बड़ी सुंदर लग रही है भाई, क्या कर दिया, अच्छा सुंदर है इसलिए लग रही है। वैदुर्य लंबी आयु और गोमेद वाणी सिद्ध हो जाए। यदि गोमेद के शंकर जी मिल जावे तो वाणी सिद्ध हो जाएगी, मुंह से जो कह दे। अब ये तो है नहीं कि तुम लेके आ जाओ, कल डुबा दो पानी में और परसों आशीर्वाद दो, कल्याण मस्तु, तो एक ही दिन में कल्याण मस्तु नहीं हो जाएगा। साधना जब हमें साध दे बिल्कुल तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। फिर हैं हीरा के शंकर जी। हीरा बड़े अद्भुत हैं, ये संपत्ति प्रदानित करते हैं, कर्जा मुक्त कर देते हैं। हीरा इंग्लिश में क्या बोल देंगे, डायमंड। डायमंड के भी शंकर जी आते हैं, ये ऋण मुक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। कारोबारी व्यापारियों के लिए पैसा बाजार में ना मारा जावे, बड़े अद्भुत से हैं शंकर जी की पिंडी है हीरा। शिव पारदेश्वर भी बहुत अद्भुत हैं पारा के। जिनके पास में पारदेश्वर हैं, यदि वो चरणोदक लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका कहीं कोई टुकड़ा निकल करके और वो पेट के अंदर ना चला जाए, उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए पारदेश्वर जो शिव हैं वो ज़्यादा तरह से लोग उनको मंदिरों में ही पूजते हैं। घर में भी रखते हैं तो दोष नहीं है उसका, लेकिन पारा भी तो कहीं नकली मिलता है, वो घुल घुल करके और चरणोदक में फिर चरणोदक लेते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पारा। हीरा डायमंड संपत्ति को प्रदानित करने वाला है। मूंगा के जो शंकर जी हैं वो किसी की जमीन को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, प्रॉपर्टी कब्जे में कर ली और खाली नहीं करता, या कोई ऐसी स्थिति है आप किसी के साथ में आपने व्यापार किया, सामने वाले की नियति में खोट आ गया और तुम्हें बेदखल कर दिया और प्रॉपर्टी फंस गई, वरदान है मूंगा के शंकर जी, सब मुक्त करा देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है इनका, जमीन जायदाद मकान दुकान, ये मूंगा के जो शंकर जी हैं इस कार्य में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आनंद देने वाले हैं, शिव पुराण में वर्णन है। फिर कहा पद्मराग। पद्मराग के शंकर जी ज्ञान प्रबुद्ध हैं, मूर्ख को विद्वान बना देते हैं, इनकी इतनी बड़ी महिमा है। पन्ना के जो शंकर जी हैं वो ख्याति प्रदानित करते हैं, और नीलम के जो शंकर जी हैं वो शनि देवता को ठंडा कर देते हैं। जिनका तेल का व्यापार, बहने वाली चीज़ों का व्यापार है, मशीनरी लोहे की मशीनें चलती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नीलम के जो शंकर हैं
कोयले का व्यापार है, दवाई औषधियों का व्यापार है, तरली है जो बहता है, आग में डाल के पिघल जाता है, पानी बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों का जिनका जो व्यापार है उनके लिए नीलम के शंकर जी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।